खम्मागणी राजस्थान रो स्वाद में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारी गाड़ी जाएगी शेखावटी रीजन के सीकर क्षेत्र में। सीकर जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना था और आप तो जानते ही हैं कि सीकर को पहले शेखावटी के नाम से जाना जाता था और ये ठिकाना सीकर की राजधानी थी और इसका आदिम नाम बिहार बांकाबास था। पर्यटन के लिए सीकर एक बहुत ही आकर्षक जगह है क्योंकि यहाँ की पुरानी हवेलियों, मंदिरों और महलों में जो भित्ति चित्रकारी है वो बहुत लोगों को आकर्षित करती है। सीकर शाही शेखावटी राजाओं का रजवांश था। आज भी वहां पर कई शेखावटी परिवार हैं जो पुराने जमाने से चले आ रहे हैं और शेखावटी रीजन में खाना पकाने की कई सारी शैलियां हैं। आज भी वहां पर पुरानी शैलियां भी इस्तेमाल होती हैं। जिस तरह से पुराने जमाने में हम लकड़ियों पे खाना बनाया करते थे, आज भी वहां पर अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि नए पक्के चूल्हे और पुरानी पारंपरिक तकनीक ये दोनों इस्तेमाल की जाती है। सोमेश्वरा 3 द्वारा संकलित 12वीं शताब्दी के संस्कृत विश्वकोश मानसोलासा में दही वड़ा का उल्लेख है। इनफैक्ट 500 ईसा पूर्व से दही वड़ा के वर्णन भी साहित्य में दिखाई देते हैं और यह भी माना जाता है कि 18वीं सदी के मुगलों ने इस व्यंजन को पहली बार तैयार किया। अब सीकर के दही वड़े की बात हो तो बिल्कुल निराली है क्योंकि इसमें सिर्फ उड़द दाल नहीं पड़ती, इसके अंदर उड़द दाल के साथ साथ मोठ की दाल, साथ में चुलाई की दाल और साथ में मोगर यानी कि मूंग की दाल भी पड़ती है। और जब ये सीकर दही वड़े हमारे चंबल फ्रेश सोयाबीन ऑयल में फ्राई होते हैं तो इसका स्वाद तो एकदम बढ़िया होना ही है। चलिए देखते हैं कि सीकर दही वड़ा बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। सीकर दही वड़ा में 4 तरीके की दाल जाएंगी। ये चुलाई, जो सफ़ेद चुलाई छोटी वाली होती है वो जाएगी, साथ में जाएगा मोगर यानी कि मूंग की दाल, साथ में मोठ की दाल और सबसे ज़्यादा उड़द की धुली दाल। अब इन सारी दालों को रात भर सोक करना है और फिर इन्हें पीसेंगे। अब दही वड़े की जो दाल है इसमें अपन डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, साथ में धनिया जो कि हमने कूट लिया है, आधा हो गया ये, साथ में पड़ेगी थोड़ी सौंफ। सौंफ इसमें एक बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। साथ में सौंफ का पाउडर भी बनेगा और उसे हम ऊपर से दही पे भी डालेंगे। और इसमें पड़ेगी अदरक की पेस्ट और थोड़ी सी हरी मिर्च की पेस्ट। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब ये दही वड़े का बैटर एकदम तैयार। सीकर के दही वड़े फ्राई होंगे चंबल फ्रेश सोयाबीन ऑयल में और ये ऑयल जो है ये पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई है। चंबल रिफाइंड सोयाबीन ऑयल इज रिच इन पूफा एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये जो चीज़ें हैं ये तेल को बहुत पौष्टिक बनाती हैं। अब ये गर्म हो रहा है तेल, इसके अंदर बड़े फ्राई होंगे और फिर उसकी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। बढ़िया से फ्राई होंगे, बाहर से एकदम क्रिस्प हो जाएंगे, अंदर से नरम रहेंगे। यही तो है इन दही वड़ों की खासियत। अब ये जो दाल के वड़े हैं ये बढ़िया से हो रहे हैं क्रिस्प। अब ऐसा है जी कि ये जाएंगे सीधे गर्म पानी में। अब ये हल्का सा गर्म पानी मेरे पास तैयार है। अब ये हल्के गुनगुने पानी में हम डालेंगे हींग, नमक और दही, क्योंकि जो हींग का स्वाद है ना वो इसके पानी में ही घुस जाना चाहिए। हींग और नमक इसमें डल गया। अब इसमें डलेगा थोड़ा सा दही। और ये जो गर्मा गर्म क्रिस्पी बड़े हैं ये सीधा जाएंगे इस दही के पानी में, क्योंकि गर्मा गर्म बड़े जब गर्म पानी में जाते हैं तो वो अंदर घुस जाता है उसका फ्लेवर। और वही हमें चाहिए कि भैया दही, हींग और नमक इसका फ्लेवर जो है वो अंदर तक चले जाए। सीकर दही वड़े का खास मसाला जिसमें सौंफ, काली मिर्च और अजवाइन, इन्हें कूट लिया जाएगा बढ़िया से और ये डलेगा दही के ऊपर। चलो जी, ये बन गया मसाला। अब बनाएंगे दही वड़े का दही। अब दही में थोड़ा सा चीनी, काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर,
और हल्की सी लाल मिर्च और साथ में खास फ्लेवर पुदीने के पाउडर का। ये हो गया जी दही तैयार। अब सिर्फ दही वड़ों को सजाना है। दही वड़ों में से पानी को निकाल लें। अब इन पे पड़ेगा ये दही। अब इसके ऊपर जाएगा ये मसाला जो हमने कूटा था। बिल्कुल थोड़ी सी हरी चटनी और थोड़ी सी मीठी चटनी। भैया हमारा देश कमाल का है, वो इसलिए क्योंकि एक ही डिश कई तरीके से बनाई जाती है। अब ये दही बड़े हैं तो दही बड़े, लेकिन अलग है। इनकी दाल भी अलग है, इनका मसाला भी अलग है, इनकी बनावट शायद वैसी है, लेकिन स्वाद बिल्कुल अलग है। और सबसे मज़े की बात यह है कि चंबल रिफाइंड सोयाबीन ऑयल में इनका स्वाद और बेहतरीन हो गया है। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब इसी तरीके से मैं, आप और चंबल तेल हम खुशियाँ फैलाते रहेंगे और हम स्वाद को आगे बढ़ाते रहेंगे।